हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने कैपिटल बजटिंग का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन की, और हमने साथ में बात करी थी कि हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। हमने ट्रेडिशनल डिस्कस की थी, जिसमें हमने दो टेक्निक्स की बात करी थी। हमारे पास था पे बैक पीरियड मेथड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। हमने वहां देखा था कि ट्रेडिशनल में मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, टीवीएम को कंसिडर नहीं करता है। आज हम शुरू करने लगे हैं मॉडर्न अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमारे पास 4 पॉइंट्स होंगे, 4 टेक्निक्स होंगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, एंड लास्ट में देखेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो बच्चों, अब हम जो शुरू करने लगे हैं वो हम मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहला शुरू करने लगे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको आप बोलते हैं एनपीवी। बच्चों, वर्ड अपने आप में ही कह रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट का मतलब क्या होता है? आप कोई सामान भी खरीदते तो कहते ना, भैया ये सामान 100 का नेट बताओ कितना देना। कहता मैडम 90 रुपीज, राइट? तो आपको 10 रुपए का फायदा होता है, राइट? तो नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब है किसी दो चीजों का डिफरेंस। प्रेजेंट वैल्यू, ये आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ चुके हैं कि आप उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट। हम लेंगे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। क्या लेंगे बेटा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, राइट? और दूसरा हम लेंगे बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है? फिर फाइनली जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो कुछ नहीं करना, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालना है। आपको बताएगा क्या आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा या आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, वो यूज करेंगे। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकालेंगे, फिर हम इसको डिफरेंस कर देंगे। अब आप कहेंगे सर इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है? आइए बेटा, 3 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, 3 रिजल्ट्स आ सकते हैं। एनपीवी पॉजिटिव, एनपीवी हो सकती है नेगेटिव, और एनपीवी हो सकती है 0। अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको दिख रहा है एनपीवी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज की ज्यादा है और प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोज की कम है, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। एनपीवी नेगेटिव है, रिवर्स पोजीशन, आउटफ्लोज ज्यादा है, इनफ्लोज कम है, तो आप सीधा सीधा देखो ना, रिजेक्ट करोगे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब सुनो ध्यान से, अगर एनपीवी 0 हो जाए, ये भी 1000, ये भी 1000, 1000 माइनस 1000 इज 0। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या कहते हैं, सर रिजेक्ट कर दो प्रोजेक्ट को। कोई स्टूडेंट कहते हैं सर एक्सेप्ट करो। आइए मैं आपको समझाता हूं। जब एनपीवी इक्वल्स टू 0 हो, इट इज सब्जेक्टिव। अब आप कहेंगे सब्जेक्टिव कैसे? मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आएगा। आपको मिस्टर एक्स ने अप्रोच किया 2 प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। उसने कहा कि आप मेरे लिए ये प्रोजेक्ट्स करो। जब आपने एनपीवी टेक्निक यूज करी तो प्रोजेक्ट ए की एनपीवी 0 आ रही थी और प्रोजेक्ट बी की एनपीवी पॉजिटिव आ रही थी। अब आपके मन में आया, क्या आया होगा? भाई एनपीवी 0 है, छोड़ दो, जिसकी पॉजिटिव है उसे एक्सेप्ट कर लो। तो प्रोजेक्ट ए की आ रही थी 0 और बी की आ रही थी पॉजिटिव। लेकिन सामने वाले पर्सन ने, मिस्टर एक्स ने, आपको सीधा कह दिया था कि आपको दोनों प्रोजेक्ट करने हैं। इसका मतलब आपको ए प्लस बी दोनों करने हैं, उसके लिए आपकी मर्जी नहीं चलेगी, इधर एक्सेप्ट बोथ और रिजेक्ट बोथ। ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर ए में
आपकी एनपीवी 0 भी आ रही है और बी में एनपीवी आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस इज सिचुएशनल, दिस इज सब्जेक्टिव। डोंट गो स्ट्रेट अवे कि सर एनपीवी 0, थैंक यू, रिजेक्ट या एक्सेप्ट, नो, राइट। तो ये हो गई हमारी एनपीवी। अब इसी के साथ कंटिन्यूटी में हम डिस्कस करेंगे क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फिर मैं दोनों का एक कंपैरेटिव टेबल बना दूंगा। उसके बाद आपको क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम आगे समझेंगे। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अदरवाइज नोन एज पीआई। बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा नाम होता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो एनपीवी के बाद क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने एनपीवी में पढ़ा था दो चीजें निकालना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब यहां क्या करना है, पीआई में या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बीसीआर में आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को डिवाइड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज से, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या देखना है, अगर पीआई ग्रेटर देन 1 आता है तो क्या करोगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे। अगर पीआई लेस देन 1 आता है तो क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। और अगर पीआई इक्वल्स टू 1 आता है, मे और मे नॉट, जस्ट लाइक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब मैंने एक कंपैरेटिव डिस्कशन कर दिया, एनपीवी और पीआई को रखा। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो पीआई विल बी ग्रेटर देन 1, वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर एनपीवी नेगेटिव है, दिस विल बी लेस देन 1, वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। एंड फाइनली अगर एनपीवी 0 है, विच मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू 1, मे और मे नॉट सब्जेक्टिव है, सिचुएशन बेस्ड है, सर्कमस्टांसेस बेस्ड है। तो ये हमारा बच्चों कंप्लीट होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब हम इसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय केआईसी लिमिटेड, कंप्यूट द एनपीवी ऑफ द प्रपोजल। क्या करना, सबसे पहले हमने निकालनी है एनपीवी एंड एडवाइज वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट, और आपको एडवाइस देना है एज ए फाइनेंस मैनेजर दैट द कंपनी शुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे प्रपोजल को। जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 11%, ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 40%, जिस पे अभी हम डिस्कस करेंगे। मशीनरी इज एज्यूम टू बी इक्वल टू प्रोजेक्ट्स लाइफ। सो मशीनरी की जो लाइफ है उसको क्या माना गया है, प्रोजेक्ट की लाइफ के बराबर। तो प्रोजेक्ट की लाइफ है 4 साल, तो मशीनरी की लाइफ भी कितनी मानी जाएगी, 4 साल। और यहां पर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड मान के चलना है, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को बेटा हम 2 वे से स्टार्ट करेंगे। अभी पहले हम डेप्रीसिएशन को एज एन एक्सपेंस मानेंगे, ध्यान से सुनना। हम पहले डेप्रीसिएशन को एक्सपेंस मानेंगे, फिर टैक्स डिडक्ट करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के, फिर फाइनली हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कैश इनफ्लोज निकालने के लिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीसिएशन ऐड बैक करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हम यहां पर डेप्रीसिएशन को पहले एज एन एक्सपेंस कंसिडर करके माइनस करेंगे, ठीक है। फिर टैक्स डिडक्ट करेंगे जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे जिससे हमारा निकलेगा कैश इनफ्लोज। ये तो होगी पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या होगी, जहां पर हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे, ध्यान से सुनना, हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे और हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट या टैक्स शील्ड, वर्ड का ध्यान रखो, टैक्स बेनिफिट या टैक्स शील्ड लेंगे। फिर हम उन दोनों को देखेंगे कि हमारा नियर बाय आंसर सेम होगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट अप्रोच। नाउ वी विल डिस्कस दिस एग्जांपल। जब मैंने आपसे कहा था 2 अप्रोचेस हैं, हम पहली अप्रोच से डिस्कस करेंगे व्हेन डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एन, हम क्या कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस मानकर कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे। आइए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले टेबल छोड़ दीजिए, ये देखिए
आपके पास सेल्स होंगी, सेल्स में से आप क्या करेंगे, सेल्स में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। आई रिपीट, आप सेल्स में से पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम जो टैक्स होगा उसको डिडक्ट करेंगे। आपको पता है टैक्स किस पे निकलता है, टैक्स निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो टैक्स का कैसे निकालेंगे, पीबीटी इंटू टैक्स रेट, ठीक है। सो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया, आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फाइनली आ गई वही बात, एक्सपेंस, हमने डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक किया तो हमारे पास क्या आ गया, कैश इनफ्लोस। तो सेल में से दो चीजें माइनस करेंगे, क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन। क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड फाइनली डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। ये हमने क्यों किया, ध्यान से सुनिए। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है इनकम टैक्स पर्पस के लिए, और कैश फ्लोज के लिए ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। तो यहां हमने डेप्रिसिएशन को क्यों डिडक्ट किया, बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स। और यहां हमने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक क्यों किया, क्योंकि हमारा ये कैश में एक्सपेंस नहीं होता है। आइए तो देखिए, फर्स्ट ईयर की सेल्स थी 6 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिफोर डेप्रिसिएशन थी आपकी 1,50,000, डेप्रिसिएशन 3 लाख। कैसे आया, हमने प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल मानी थी, 12 लाख की मशीन थी, तो हर ईयर कितना हो गया, 3 लाख। लिख दीजिए 3,333। चलिए एक बार फिर करते हैं। 6 लाख फर्स्ट ईयर की सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, डेप्रिसिएशन 3 लाख। अब क्या करेंगे, सेल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कॉलम नंबर 2 -3 -4 विल गिव यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए 6 लाख में से 150 माइनस किया, 3 लाख माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास, 1,50,000। अब इसका मतलब आप यहां तक पहुंच गए हो यार, 1,50,000 तक, ठीक है। अब आपने इस 1,50,000 पे 40% टैक्स निकालना है। तो 1,50,000 पे टैक्स निकाला आपने 40%, दैट इज 60,000। हमारा ये कॉलम कितना है, 6, ठीक है। 6 इक्वल्स टू 5 इंटू 40%, ये हमारा आ गया टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, फिर आओ इधर देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया तो क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 1,50,000 में से 60,000 माइनस किया, क्या आ गया, 90,000। वेरी गुड, हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो डेप्रिसिएशन लेस हो गई, वेरी गुड। अब फाइनली क्या करना है, डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। तो आपने क्या किया, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 90,000, आपने 3 लाख ऐड बैक किया, आपके कैश इनफ्लोज आ गए 390, 3,90,000, हम सेफ हो गए। अब क्वेश्चन ने कहा हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है बेटा, हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 11%, जिससे हमने क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एन्यूटी नहीं लगेगा, एन्यूटी कब लगेगा वो मैं अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। आइए, सो 11% पे फर्स्ट ईयर की वैल्यू हो गई 0.901, हमने कैश इनफ्लोज को 11% की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 351,390। सिमिलरली सेकेंड ईयर में आई है 8 - 2 - 3 इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख। उस पे फिर टैक्स कैलकुलेट किया, 3 लाख का 40% कितना, 1,20,000। फिर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर वो याद करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या करना है, टैक्स को माइनस, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन 3 लाख का एड बैक किया, हमारे पास क्या आ गया, 4,80,000, उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए किया, फिर हमने इन चारों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज को ऐड किया, ऐड करके हमारे पास क्या आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, वी गॉट 14,90,754। फाइनल आंसर में 100, 150, 50, 70 का फर्क है, घबराना नहीं, क्योंकि वो टेबल की वैल्यू से डिफर करता है। किसी टेबल में आपको डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज दी हो सकती है, किसी में 3, किसी में 5, राइट, नो नी नॉट टू वरी। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, जो मशीनरी खरीदी थी 12 लाख की, उसको माइनस किया, एनपीवी, पहला स्टेप तो हो गया भाई,
एनपीवी आ गई 2,90,754। इसका मतलब एनपीवी पॉजिटिव, हैप्पी एंडिंग, विन विन सिचुएशन, हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो बच्चों आपने इस स्टेटमेंट को माइंड में याद रखना, घबराइएगा मत, कॉलम इसी स्टेटमेंट के बेस पे बने हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई की। पीआई का क्या फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जो कि है 1490,754 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, दैट इज 12 लाख। सो ये आया बेटा 1.24। नाउ क्या किया था, पीआई ग्रेटर देन 1, देखो यही से समझ आ रहा है, एनपीवी पॉजिटिव है तो पीआई ग्रेटर देन 1 होगी। सो दिस इज ग्रेटर देन 1, वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। सो हमने इस एग्जाम्पल को, डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस मान के किया। अब हम इसके बाद दूसरा स्टाइल करेंगे, दूसरी अप्रोच करेंगे, जहां पर हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके, ध्यान से सुनिए बिफोर आई स्टॉप, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके उसका क्या लेंगे, टैक्स बेनिफिट, ठीक है। सो अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ना बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला था कि अब हम सेकेंड अप्रोच यूज करेंगे, जहां पर हम डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, हम डेप्रिसिएशन को लेस नहीं कर रहे हैं, हम उस पर टैक्स बेनिफिट लेंगे या टैक्स शील्ड लेंगे। पहले आप टैक्स बेनिफिट और टैक्स शील्ड का मतलब समझ लो। टैक्स बेनिफिट या टैक्स शील्ड का मतलब क्या होता है, टैक्स बेनिफिट या टैक्स शील्ड। बेटा इनकम टैक्स हमारे को बेनिफिट देती है टैक्स का डेप्रिसिएशन पे। सो ऑन डेप्रिसिएशन तो क्या करोगे, सीधा कुछ नहीं करना, जितनी डेप्रिसिएशन है इनटू टैक्स रेट। सो जितना डेप्रिसिएशन होगा उसको आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा उसमें हम ये टैक्स बेनिफिट जोड़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। आइए, तो यहां जब आप यार कैश फ्लो निकालोगे ना, कैश इनफ्लो, तो डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देना, टाइम बच जाएगा। सेल्स होंगी, सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब आओ इसको देखते हैं। फर्स्ट ईयर की सेल्स 6 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1.5 लाख। अब इसमें से इसको माइनस किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहते हैं, बुक्स में अर्निंग बिफोर टैक्स भी कहते हैं, पीबीटी या ईबीटी। उस पर आपने निकाला टैक्स, 4,50,000 का 40% हो गया 1,80,000, 1,80,000। अब आपका आ गया पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो डेप्रिसिएशन हमने अभी तक कंसिडर नहीं करी है, अभी आ रहे हैं। फिर हमने उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। देखो मैंने यहां लिखा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी। जो नॉर्मल आपके सेल्स वगैरह से निकल के आएंगे उसमें आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लेकिन डेप्रिसिएशन क्योंकि हर साल सेम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और आपको पता है जब अमाउंट हर साल सेम होता है, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, आप क्या यूज करते हो, एन्यूटी टेबल। बट टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। तो यहां पर टाइम पीरियड 4 साल, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था, याद करो 12 लाख की मशीन थी, प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल, तो 3 लाख रुपए पर ईयर। सो 270 into 0.901, 243, 270। सिमिलरली 8 minus 2, 6 पे आपने टैक्स निकाला 40%, 2,40,000। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली ये 3-4 के लिए किया। अब इन सबको ऐड किया तो आ गया 11,18,394, यहां तक पहुंच गए। अब आया टर्निंग पॉइंट जो हमें याद रखना है। अब बेटा आपको टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या यूज करना है, एन्यूटी टेबल की वैल्यू 11% की वैल्यू इन ईयर 4। मैं फिर बोल रहा हूं, एन्यूटी टेबल तब लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का जब आपके कैश इनफ्लोज या आउटफ्लो सेम अमाउंट के होंगे और टाइम पीरियड फिक्स होगा। सो 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, 40% टैक्स, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी, 3 लाख इंटू 40% इज 1,20,000। ये आपको वैल्यू मिलेगी 3.102 एन्यूटी, जो निकल के आएगी 372240। सो आपने इसको ऐड किया, आपके पास आ गया 1490,364, राइट। अब 1419,634 आपके पास आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, फिर मैं कह रहा हूं यहां क्या लेना है, टैक्स बेनिफिट, ठीक है। अब यहां पर भी एनपीवी निकाल लेते हैं, सिंपल।
यहां पर भी एनपीवी क्या, वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। 1490 634 माइनस 12 लाख, ये आपका कितना आ गया, ये आ गया 2,90,634। क्योंकि फिर देखिए एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, फर्क आ रहा होगा 60 70 80 100 रुपए का फर्क आ रहा होगा, घबराइएगा मत। यहाँ पर भी आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, वहां पर भी आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, सिमिलरली आपकी पीआई भी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आएगी, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, 2 मेथड्स रहेंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। थैंक यू।